7 तारीख को 7 फेब को एग्ज़ाम है CDS का। टाइम बच रहा है कम, आज हो गई 17 तारीख। ठीक है, 3 वीक बच रहे हैं। इस 3 वीक में आपको कैसे पढ़ना है, क्या तैयारी होनी चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और 4 पिलर कौन से हैं, ये भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि उससे आपका जीके का पेपर कंफर्म क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइस, वीडियो छोटी सी होगी बट इफेक्टिव होगी, पूरी देखना। पक्का आपका जीके का पेपर क्लियर होगा अगर आप इस वाली स्ट्रेटेजी से पढ़ते हैं तो ये हैं 4 पिलर ऑफ CDS जीके पेपर। इनको मैं पिलर्स क्यों बोल रहा हूँ कि ये ही 4 पिलर हैं जिनके ऊपर पूरा CDS का पेपर 2 जो होता है जीके वाला वो टिका हुआ होता है। पहला है साइंस, दूसरा करंट अफेयर, फिर है पॉलिटी, उसके बाद है ज्योग्राफी। ये 4 हो गए। ठीक है गाइस, अब ये 4 ही क्यों पिलर है, मैंने इसमें हिस्ट्री क्यों इंक्लूड नहीं किया है, इसका एक रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं एक चीज़ आपको दिखाऊंगा, वो देखो आप। तो ये देखो गाइस, ये CDS 2 2020 वाला पेपर का एनालाइज है। ठीक है, इसमें एक पिलर तो ये रहा ज्योग्राफी, दूसरा पिलर पॉलिटी, उसके बाद हो गया ये बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये मेन है, और उसके बाद करंट अफेयर। अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे तो कितने क्वेश्चंस बैठ रहे हैं खुद देख लो आप। इसलिए मैं इसको 4 पिलर बोल रहा हूँ, 4 पिलर्स। अब गाइस, आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा इसके अंदर भी क्या क्या चीज़ पढ़नी है आपको और क्या क्या चीज़ छोड़ के जानी है। इसकी ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है, किसकी, साइंस की ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वाली वीडियो जाके देखना। और ऑलरेडी मैं पूरी साइंस करवा रहा हूँ CDS की। अगर आपने वो पूरी प्लेलिस्ट फॉलो कर ली, जो CDS की मिशन CDS 2021 की जो प्लेलिस्ट है वो जाके देखना, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ गाइस। पक्का से पक्का एक पिलर और ये वाला पिलर, ये 2 पिलर मैं खत्म करवा दूंगा। और इसमें केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि टाइम कम बच रहा है, क्योंकि मेरे को भी वीडियो बनाने में टाइम लगता है, तो ये 2 पिलर जो है वो इसमें केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता दूंगा गाइस। और उसके साथ साथ इनकी वीडियो भी आ जाएगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, खासकर ज्योग्राफी की, इसमें मैपिंग आती है। तो चलते हैं अपने पिलर्स पे। तो देखो गाइस, साइंस की ऑलरेडी एक वीडियो आ चुकी है, वीडियो एक नहीं आई है, इसके तो सारे पार्ट्स आ रखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। उसके अंदर मैं पूरी कंप्लीट साइंस करवा रहा हूँ। उसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए हैं, जो पहली वीडियो आई थी उसके अंदर बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रखे हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो जाके देखना, तो आपकी साइंस का पूरा पिलर वहाँ से कवरअप हो जाएगा। और डिफेंस का ये वाला, सॉरी, करंट अफेयर में ये आता है इंपॉर्टेंट, डिफेंस, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर, डे और उनकी थीम, यही करंट अफेयर है जो कि CDS में पूछा जाता है। और भी कुछ भी चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे बाहर करंट अफेयर नहीं आएगा। इसमें एक चीज़ और आप ऐड कर सकते हो, योजना, योजना आती है गवर्नमेंट की, बस। इससे 5-6 चीज़ें से ज़्यादा करंट अफेयर ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्टैटिक पढ़ लो बस। ठीक है गाइस। और अब आते हैं पॉलिटी पे। पॉलिटी पे देखो, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, प्रेसिडेंट, गवर्नर। ठीक है, इतना पढ़ लिया। और राज्यसभा और लोकसभा, इसमें इंपॉर्टेंट इतना अगर आपने पढ़ लिया, इसके ऊपर शायद प्रियम्बल की मेरी ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है, अगर आप वो प्लेलिस्ट में एडिड है वो देखना, ट्रिक्स के साथ याद करवाता हूँ मैं। याद करो यार, एक्चुअली मैं एग्जाम में ना, जब तक याद नहीं होगा ना आपको, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है पढ़ाई का। इसलिए बोल रहा हूँ, याद होना चाहिए सारे आर्टिकल्स, खासकर 1 से लेकर 50 आर्टिकल्स तो आपको याद होनी चाहिए, अगर आपको पॉलिटी इतनी तो आनी चाहिए, क्योंकि 51 तक सारा कवरअप हो जाता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद 52 से प्रेसिडेंट स्टार्ट हो जाता है। तो आप ये देखो बस, पॉलिटी में इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में केवल मैपिंग कर लेना, क्लाइमेटोलॉजी कर लेना और ओशन करेंट्स कर लेना, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आता, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपने 4 पिलर कवरअप कर लिए तो मैं गारंटी दे दूंगा कि आपका CDS इस बार वाला जीके वाला पेपर पक्का क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और इंग्लिश की जो मैंने ट्रिक्स बता रखी है, एंटोनिम और सिनोनिम की, क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सेप्ट और कहानी कॉन्सेप्ट बताई थी मैंने, कौन सी ट्रिक है वो, ईडियम एंड फ्रेजेस की, वो वाले आप 2 वीडियो देख लोगे तो आपकी इंग्लिश में भी 20 से 30 नंबर पक्के हो जाएंगे गाइस। क्योंकि जो भी चैनल पे चल रहा है ना, वो लिटरली सब, किसी कोई भी सब्सक्राइबर है ना, वो ऐसे सब्सक्राइब करके नहीं गया है, उसको पता है कि बंदा कंटेंट दे रहा है। कंटेंट देखना आपको पता चलेगा कि दूसरे चैनल क्या करवा रहे हैं और यहाँ पे क्या चीज़ पढ़ाई जा रही है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो चलिए गाइस, आगे मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ। अब मैं ये मानता हूँ गाइस कि आपके पास, चलो एक वीक स्टूडेंट, वीक नहीं मान सकते, मतलब जिसने अभी शुरुआत करी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक स्मार्ट है, ठीक है ना, मतलब जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, ये वो वाले बच्चे हो गए जो अभी जिन्होंने स्टार्टिंग करी है, वो ये हैं। ठीक है, अब मैं मानता हूँ 21 में से आप बायोलॉजी के 12 क्वेश्चन करके आते हैं जो वीक वाले हैं, पॉलिटी में 17 में से 10, इकोनॉमिक्स का एक वीडियो आई है, उसमें एक क्वेश्चन हो जाएगा, उसी में से आएगा। ठीक है ना, एक क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका हूँ, इसलिए मैंने वीक का भी यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, वाली वीडियो जाके पक्का से देखना। साइंस में मतलब बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों के मिला के 30 में से 20 क्वेश्चन तो कोई कर ही देगा, कितना भी गंदा बच्चा हो, तब भी वो मतलब पढ़ने में इन द सेंस अभी उसने स्टार्टिंग करी है, गंदा बच्चा कोई इसको नेगेटिव में ना ले खासकर। ठीक है ना, तो 20 वो क्वेश्चन तब भी करके आ जाएगा। और करंट अफेयर में ना, करंट अफेयर आसान आते हैं, तो 20 अगर 22 क्वेश्चन आएंगे तो 20 क्वेश्चन में ठोक के आ जाएगा बड़े आराम से। तो 53 क्वेश्चन हो गए, तो 53 को अगर आप 8.33 से इंटू करोगे तो होएगा 44 नंबर्स। ठीक है, अब आते हैं इस वाले पे, जो स्मार्ट बच्चा है, यहाँ पे देखो ये कितने 83 क्वेश्चन करके आ रहा है। अगर आप इसके देखोगे, ये 18 कर देगा 21 में से, यहाँ 15 कर देगा, यहाँ 5, यहाँ 25, साइंस में 25 क्वेश्चन कर रहा है वो, यहाँ 20 ही मान रहा हूँ मैं। ठीक है, तो वो 83 क्वेश्चन करके आ रहा है, तो उसके आएंगे 69 नंबर। मतलब कि आप 44 से लेके 69 के नंबर के बीच में, अगर आप एवरेज वाले बच्चे हो ना, अगर आप एवरेज हो तो आप इन दोनों के बीच में स्कोर कर सकते हो। जितना मैं बोल रहा हूँ उतना पढ़ के बस इन दोनों के बीच में बहुत आराम से स्कोर किया जा सकता है, आपका जीके का पेपर क्लियर हो सकता है गाइस। ठीक है,
अब देखते हैं हम कि टाइमिंग क्या है, क्या क्या टाइमिंग होनी चाहिए, कितना टाइम बच रहा है और कैसे कैसे पढ़ाई करनी है। अब 2 टाइप के बच्चे हैं, जो कि एक टाइप तो वो है जो 24/7 फ्री हैं, हमेशा फ्री रहते हैं वो लोग। फ्री मतलब भी उनके पास कोई और दूसरा काम नहीं है, वो वाले बच्चे। और जो केवल दिन में 4 घंटे निकाल पा रहे हैं सीडीएस के लिए, वो ये 2 टाइप के बच्चे हो गए। तो दोनों का टाइम टेबल बता रहा हूँ मैं कि कैसे पढ़ना है। अब इसमें भी कुछ नाइट वाले होंगे, नाइट के लिए मैं चांद बना देता हूँ, और कुछ लोग दिन में पढ़ने वाले होंगे, दिन वाले। तो गाइज आप कोई भी टाइम पढ़ते हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता आप किस टाइम पढ़ रहे हो। टाइमिंग ये होनी चाहिए कि आप जब पढ़ रहे हो तो पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, मतलब जब अपनी किताब आपके हाथ में है तो उस टाइम आप इफेक्टिवली पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं, ये बस फंडा होना चाहिए। बस इतना फंडा क्लियर है ना, तो बस आपका एग्जाम भी क्लियर है। देखो कैसे कैसे पढ़ना है। देखो अपने टाइम को ना 4 चंक्स में डिवाइड कर लो। अब अगर रात मैं 3 घंटे मैंने ये लिखा है, मैंने टाइम नहीं लिखी 6 to 10, ऐसे मत लिखना, टाइम लिख लेना। अपने टाइम को चार चंक्स में, 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना। एक टाइम इंग्लिश पढ़ना, एक टाइम साइंस। साइंस को गाइस इंपॉर्टेंस देना, साइंस को एक टाइम पूरा आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। साइंस को आपको पूरा एक टाइम देना ही पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम करंट अफेयर पे। करंट अफेयर को आप डेली मतलब 1 घंटा यार कोई भी मैगजीन ले लो, कोई भी मैगजीन। अब बता रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक करंट अफेयर पढ़ना है आपको। देखो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये केवल 4 मंथ्स का आपको करंट अफेयर करना है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बस। इससे ना इधर भी मत जाना, जनवरी का तो कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। केवल 4 महीने का। इसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँगा, या पिलर मैं करवाऊंगा आपको। एक एक वीडियो आएगी, सितंबर की एक वीडियो, अक्टूबर की एक, नवंबर की एक, दिसंबर की एक। तो 4 वीडियो के अंदर ये पूरा कवरअप हो जाएगा। पॉलिटी की बात, पॉलिटी मैंने बता दिया कि आपको कम से कम दिन में 2 घंटे पॉलिटी पढ़नी है। लक्ष्मीकांत बुक है, उसको फॉलो करो। अगर वो भी बुक नहीं है आपके पास, या कुछ भी एक बेसिक सा ना पढ़ के जाना, मतलब छोड़ के तो कुछ जाने नहीं। पॉलिटी को छोड़ना मत यार, पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साइंस मतलब साइंस के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट है वो पॉलिटी है, ठीक है। उसके बाद कुछ बच्चे मैथ्स वाले होंगे, तो इसमें वो मैथ्स भी पढ़ें और ज्योग्राफी भी पढ़ें। तो अपने ऐसे 4 पार्ट में दिन को तोड़ के पढ़ें, एट एन स्ट्रेच कोई भी सब्जेक्ट ना पढ़े। अब जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं सुबह कोई भी ऐसे समझो साइंस की किताब उठा ली, वो साइंस पढ़ रहे हैं, लूसेंट पढ़ने बैठ गए, सुबह से लेकर शाम तक साइंस पढ़ रहे हैं। यार नहीं होता, आउटपुट नहीं आएगा उससे, बिल्कुल भी आउटपुट नहीं आएगा। आउटपुट आता है अपने चंक्स में डिवाइड कर लो कि ये 3 घंटा, ये मतलब अपने पूरे दिन को 4 पार्ट में डिवाइड करो, फिर पढ़ाई करो। ये एक स्ट्रेटेजी होती है, ये मैं फॉलो करता हूँ, मतलब इससे बहुत आउटपुट ज़्यादा आता है। अब कुछ बच्चे वो हैं जिनके पास टाइम ही नहीं है, तो वो अपने टाइम को 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं। एक तो जॉब जाने से पहले सुबह सुबह का जो टाइम होता है, और फिर आने के बाद 2 पार्ट में, क्योंकि आने के बाद पढ़ाई कम होती है, तो आप जल्दी उठ जाओ। वो लोग जल्दी उठ के जाएं जो भी अभी जॉब वगैरह या फिर जिनका कॉलेज वगैरह है, तो उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ये वैसे अभी कोविड है, कॉलेज वगैरह खुले नहीं है, फिर भी आप थोड़ा देखना कि जो बच्चे बिजी हैं उनके लिए बता रहा हूँ, वो सुबह जल्दी उठें। वो अपना जीके साइंस वगैरह जो सुबह करें, पॉलिटी वगैरह, और रात को आके इंग्लिश करेंगे। इंग्लिश में ज़्यादा दिमाग नहीं करना, उसमें केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगेगा, लेकिन सुबह आपका दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो आपका पक्का से इस बार सीडीएस क्लियर हो जाएगा। इस ये हो गया। एक चीज़ और बतानी थी मेरे को, जो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, पूरी एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाना। वो है सीडीएस, मिशन सीडीएस ऐसे होगी 2021 वाली, ये वाली जाना। उस प्लेलिस्ट में जितनी वीडियो है ना, सारी जाके देखना। मैं गारंटी बताता हूँ, अगर इससे आपको कम से कम 20 से लेकर 30 नंबर का फ़ायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होने वाला, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। सारी वीडियो एकदम सीडीएस ओरिएंटेड एकदम बनाई है मैंने, सारी की सारी। उसको जरूर जाके फॉलो करना, इतनी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है ना ये, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है गाइस। और ऑल द बेस्ट। मैं लगातार अपने एंड से साइंस पूरी कंप्लीट कराऊंगा, प्लस करंट अफेयर ये, और मैपिंग। ज्योग्राफी में मैं मैपिंग करवाऊंगा पूरी की पूरी कवरअप, और आर्टिकल्स करवाऊंगा केवल इंपॉर्टेंट वाले पॉलिटी के लिए, जो सीडीएस में रिपीटेडली आते हैं, ठीक है ना गाइस। तो ये इतनी सारी चीज़ मैं कंप्लीट करवाऊंगा अपने एंड से, और जो बाकी मेहनत करनी है वो आपको करनी है गाइस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतनी मेहनत कर देना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एक भी क्वेश्चन छूट ना जाए। मतलब कम से कम पिछले 4 साल का, मतलब 8 पेपर, हर साल 2 होते हैं ना सीडीएस, तो 8 पेपर, कम से कम 8 पेपर तो करके ही जाना। आपका एक माइंड सेट हो जाएगा। और पेपर कैसे सॉल्व करते हैं, मैं उसकी भी 1-2 वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि पेपर को पढ़ना और सॉल्व करने में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जैसे मेरी ऑलरेडी एक वीडियो आ चुकी है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखो जैसे ऊपर कोई बुक का राइटर पूछ लिया, ठीक है ना, और वो बुक है मुस्लिम्स की, कोई इसको नेगेटिव वे में मतलब वैसे ना ले, ठीक है। मुस्लिम्स की बुक हो गई, तो अब इसमें राइटर वो नीचे देगा ना, वो ऐसे भी देता है कई बार 2 हिंदू राइटर दे देगा और 2 देगा फिर मुस्लिम। तो इतना तो पता चल जाएगा कि ये वाला तो राइटर आंसर होगा ही नहीं यार, इतना कॉमन सेंस से पता चलेगा, ठीक है ना यार। इसको कुछ लोग बोल रहे थे कि ये तो तुक्काबाजी है, नहीं यार, कुछ चीज़ें हो जाती हैं गलत, बट आपको 50%, एक वीडियो आई थी मेरी 50% वाली, वो वाली पक्का से वीडियो देखना आप, उससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि गोल्डन अप्रोच वाली, शायद वो वीडियो का नाम है, तो वो जरूर देखना। वो उससे आपका पेपर को कैसे सॉल्व करते हैं वो तरीका पता चलेगा, ठीक है ना गाइस। थैंक यू गाइस। एक दिन नदी ने अकड़ते हुए कुएं से पूछा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है कहाँ मैं नदी और कहाँ तू बेचारा छोटा सा कुआं। कुएं ने हाथ जोड़कर बोला, बहन जी ठीक ही कहती हैं, भटकाओं में और ठहराओं में कुछ तो फ़र्क होता है। भटकाओं में और ठहराओं में कुछ तो फ़र्क होता है। फ़र्क इतना ही है, तू प्यासे के पास जाती है और मेरे पास प्यासा आता है। तू प्यासे के पास जाती है और प्यासा मेरे पास आता है। तुम ऊपर से नीचे आती हो इसलिए खारी हो जाती हो, और मैं नीचे से ऊपर जाता हूँ इसलिए मीठा हो जाता हूँ।